ब्रिक वर्क आप सभी ने देखा होगा, ये हमारी होती है ब्रिक्स, ईंटें। आप इसमें देख सकते हैं ये जो मार्क उसमें होता है इसको बोलते हैं फ्रॉग मार्क। ओके, फ्रॉग मार्क इसको बोला जाता है। इसका मेन जो काम हमारा होता है दो होते हैं। एक तो ये किस ने बनाई है उस कंपनी का नाम इस पर हम ऐड कर देते हैं। दूसरा इस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उसका पर्पस होता है वो बॉन्डिंग बना के रखता है। एक दो ईंटों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो इसी के थ्रू, इसमें जब मोर्टार हम फिल करते हैं तो ये बॉन्डिंग अच्छे से उसमें बना के रखता है। ठीक है, एक ईंट को दूसरी ईंट से चिपकाने के लिए हम मोर्टार का यूज़ करते हैं। मोर्टार में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सीमेंट एंड सैंड। ओके, इसका प्रोपोर्शन इसमें होता है जैसे 1:3, 1:4, 1:5, ऐसे प्रोपोर्शन में हम इसको मिक्स करते हैं सीमेंट और सैंड को, और उसको हम मोर्टार बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों का ये कन्फ्यूज़न होता है मोर्टार और कंक्रीट में डिफरेंस, वो अच्छे से समझ नहीं पाते। मोर्टार में हम एग्रीगेट, जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है रोडी, उसका यूज़ हम नहीं करते, जबकि कंक्रीट में हम रोडी का यूज़ करते हैं। तो उसकी रेशो हमारी होती है 1:3:6, 1:4। तो ये रेशो होती है हमारी कंक्रीट की, और जिसमें दो हमारे सिंबल होते हैं सीमेंट और सैंड के, तो वो होता है हमारा मोर्टार का। ठीक है, आप समझ चुके होंगे सीमेंट सैंड हमारा यूज होता है मोर्टार में, और सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट हमारा यूज होता है कंक्रीट में। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें हम ईंट के बारे में देखते हैं। ब्रिक थ्योरी। हम सबको पता है कि ब्रिक का जो साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर होता है, जब उसमें मोर्टार को हम ऐड नहीं करते, विदाउट मोर्टार। ठीक है, जब हम मोर्टार के साथ ईंट का साइज लेते हैं तो 1-1 सेंटीमीटर उसमें हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा साइज हो जाता है 20x10x10 सेंटीमीटर। तो ये होता है हमारा ब्रिक का साइज विद मोर्टार। ठीक है, अब आपको याद रखने की बात ये है कि 1 क्यूबिक मीटर जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें 500 ईंटें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कैसे आया ये भी मैं बताऊंगा, पर आपको ये याद रखना है 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क इक्वल्स टू 500 ब्रिक्स, उसमें 500 ईंटें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कैसे है अब देखते हैं। ब्रिक का हमने वॉल्यूम निकाला, एक ब्रिक का वॉल्यूम, मोर्टार के साथ हमने इसको मीटर में लिखा है। ठीक है, 0.2 इंटू 1:1, ये आया हमारा 0.002 क्यूबिक मीटर। ठीक है, एक ईंट का वॉल्यूम हमारा इतना आया। ठीक है, और एक क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें होती हैं, तो एक से हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारी आए 500 ईंटें। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये 500 कहाँ से आया। एक क्यूबिक मीटर में हमारी 500 ईंटें आती हैं। अब आप इजीली कभी भी अपनी दीवार की लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मेज़र कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसका वॉल्यूम जो होगा क्यूबिक मीटर में, उसको आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 ईंटों से, तो आपकी नंबर ऑफ ईंट से आ जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स आप पता कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, कमेंट करके बताइए। अब आते हैं इसमें मोर्टार का हम यूज़ कितना करते हैं, वो हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ मोर्टार इन ब्रिक वर्क। अब हमें ये पता करना है। हमने एक एग्जांपल लिया, 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क हमें करना है। ठीक है, क्वांटिटी हमने अज्यूम की 10 क्यूबिक मीटर की। अब उसमें ईंटें कितनी आएंगी ये आपको पता है। नंबर ऑफ ब्रिक यूज, उसमें ब्रिक यूज होंगी 10 इंटू 500, तो आई हमारी 5000 हमारी ब्रिक्स उसमें यूज होंगी। 5000 ब्रिक्स हमारी कौन सी है, ये विद मोर्टार। ठीक है, हमने जो हमने जो इसके डायमेंशन लिए थे ये हमने विद मोर्टार के लिए थे। ठीक है, विद मोर्टार हमारे ईंटें आएंगी 5000। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार, अगर बिना मोर्टार की हम बात करें तो एक ब्रिक का वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, ये आया क्यूबिक मीटर में। तो एक ब्रिक का हमारा वॉल्यूम आया ये। ठीक है,
अब 5000 ईंटें जो हमने इसमें लगाई हैं उनका एक्चुअल हमारा जो वॉल्यूम होगा विदाउट मोर्टार वो कितना होगा? 5000 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आएगा ये, यानी कि हमारी जो ईंटें इसमें यूज़ हुई हैं उनका वॉल्यूम हमारा ये आया है। ठीक है, 7.695 क्यूबिक मीटर हमारी ईंटें इसमें यूज़ होंगी। अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना था? 10। इसमें से हमने ईंटों का वॉल्यूम अगर माइनस कर दिया तो बचा कितना? 2.3। ये जो हमारा वॉल्यूम बचा ये हमारा है मोर्टार का वॉल्यूम। ठीक है, मोर्टार का वॉल्यूम। अब आप ये देखिए, ये है ईंट और इसके चारों तरफ जो है वो है हमारा मोर्टार। तो ईंटों का हमने जब इसमें से माइनस कर दिया तो बचा किसका? ओनली मोर्टार का वॉल्यूम। ठीक है, ये है हमारा मोर्टार का वॉल्यूम। अब आती है बारी ड्यू टू फ्रॉग फिलिंग। जो फ्रॉग है, फ्रॉग में भी हमारा कुछ मटेरियल जो मोर्टार होता है वो फिल हो जाता है। उसमें ब्रिक बॉन्डिंग में कुछ यूज़ होता है और कुछ वेस्ट भी होता है हमारा मोर्टार। ठीक है, जब हम ये ब्रिक वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ वेस्ट होता है हमारा मोर्टार, गिर जाता है इधर उधर, कुछ फ्रॉग फिलिंग में, ठीक है, कुछ बॉन्डिंग में ये चला जाता है। तो हम जो टोटल क्वांटिटी हमने अभी निकाली थी तो उसमें हम इंक्रीज़ करते हैं 15%। ठीक है, 15% हम उसमें इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारी वैल्यू आई थी 2.3 हमने निकाली थी। उसमें हमने 2.3 का 15% ऐड कर दिया तो आई हमारी वैल्यू 2.64 इज़ वेट वॉल्यूम। तो हमारी वेट वॉल्यूम की वैल्यू ये आई। ठीक है, जो हमारा गीला होगा वो इतना वॉल्यूम होना चाहिए। अब आपको पता है सूखा जो हमारा मटेरियल होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर उसमें पानी आप डाल देते हैं तो वो कुछ श्रिंक करता है। ठीक है, तो हमारे पास है गीला वॉल्यूम, हमने इसको ड्राई में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा ताकि पानी मिलाने पे ये हमारा एक्चुअल वॉल्यूम ये फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो हमने 1/3 टोटल क्वांटिटी का हमने इसमें ऐड किया। फॉर ड्राई वॉल्यूम इंक्रीज दिस क्वांटिटी बाय 1/3। ये हमारा था वॉल्यूम। इसमें हमने ऐड किया 2.64 का 1/3 तो हमारा आया 3.5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 3.52 आता है वैसे, तो हमने 3.5 इसमें अप्रोक्सीमेटली यूज़ किया, यानी कि हमें पता लग गया अब 10 क्यूबिक मीटर अगर हमें ब्रिक वर्क करना है तो उसमें 3.5 क्यूबिक मीटर हमारा मोर्टार यूज़ होगा। हमारे पास क्वांटिटी आ गई है अब मोर्टार की। ठीक है, दिस क्वांटिटी 3.5 क्यूबिक मीटर रिच टू 4 क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ लाइम मोर्टार। अगर लाइम मोर्टार की हम बात करें तो उसमें ये क्वांटिटी हमारी 4 क्यूबिक मीटर हो जाती है। ठीक है, तो अब याद रखने वाली बात इसमें क्या है? टेक 35% वॉल्यूम ऑफ मोर्टार फॉर ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार। ओके, टेक 40% वॉल्यूम ऑफ मोर्टार फॉर ब्रिक वर्क इन लाइम मोर्टार। ठीक है, अब आपको ये दो लाइन अच्छे से याद रखनी है कि जब भी आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं सीमेंट मोर्टार में तो टोटल क्वांटिटी का 35% आपका मोर्टार यूज़ होगा जब सीमेंट मोर्टार आप यूज़ करेंगे। ओके, और जब आप लाइम मोर्टार यूज़ करेंगे तो उसमें आप टोटल ब्रिक वर्क का 40% यूज़ करेंगे। सिंपल है, ये सभी जितनी हमने बातें अभी डिस्कस की हैं इन सभी से रिजल्ट यही आता है कि ये दो बातें मेन इसमें हैं, इनको आपको याद रखना है। इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिख के नोट्स बनाइए। अब आती है न्यूमेरिकल के थ्रू हम एग्जाम्पल को लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्रिक वर्क है, हमने ऐसा करना है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक
डिस्कस किया है ये एक ब्रिक वर्क हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको पता है, क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कि ब्रिक वर्क कितना करना है। जैसे प्रीवियस हमने क्वांटिटी निकाली थी लॉन्ग वॉल की शॉर्ट वॉल मेथड से, और 1 रूम की एल शेप की 6 मीटर लॉन्ग वॉल की, 2 रूम सेट की, 1 रूम सेट की, इन सभी की हमने क्वांटिटी निकाली थी प्रीवियस वीडियो में। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट को आपके टैग करके इसमें डाल दूंगा, तो उसमें आप जाके देखिए। वहाँ से जो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आपकी आई, आप वहाँ से भी इसमें ऐड करके इसमें लिख सकते हैं। हमने एक एग्जांपल के थ्रू क्या की, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए और आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो हमने 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क इसमें लिया है। ठीक है, फर्स्ट हमने लिया ब्रिक वर्क की क्वांटिटी जो कि है 10 क्यूबिक मीटर, और उसमें हमने सीमेंट मोर्टार का यूज़ किया है। उसकी रेशो भी इसमें गिवन है 1:4। ठीक है, 1 पार्ट है सीमेंट और 4 पार्ट है इसमें सैंड। ये इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल है। अब हमें इसकी ब्रिक वर्क इसमें क्या क्या हमें यूज़ किया और कितनी कितनी उनकी क्वांटिटी है और कितना हमारा पैसा लगेगा, वो सभी हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए, तो स्टेप 2, हमने जैसे ही देखा कि सीमेंट मोर्टार है और हमारे पास ब्रिक वर्क की क्वांटिटी भी है, तो हमने 35% टेक 35% मोर्टार इन केस ऑफ सीमेंट मोर्टार यूज्ड इन ब्रिक वर्क। तो हमने 35% इसका निकाल दिया टोटल वॉल्यूम का। तो 10 का 35% हमारा कितना आया, 3.5 क्यूबिक मीटर। ओके, 3.5 क्यूबिक मीटर। अब हमें पता लग गया कि इतना मोर्टार उसमें यूज होगा। ओके, अब आपको पता है स्टेप 3, ये आपको लिखना है वहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंटेन्स 30 बैग्स। ये आपको एग्जाम में लिख के आना है। अगर साइट पे एक्चुअल कैलकुलेशन की बात है तो हम लेंगे 28.8 बैग्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ ब्रिक यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में हमें कितनी ईंटें लगी, 5000 हमने अभी निकाला है। ठीक है, सीमेंट हम कैसे निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम मोर्टार का जो हमने निकाला था 3.5 ड्राई वॉल्यूम है, उसको हमने सम ऑफ प्रोपोर्शन, जो हमें प्रोपोर्शन की रेशो गिवन है 1:4, इसको हमने ऐड किया जो कि आया 5। इससे हमने इसको डिवाइड किया, 3.5 डिवाइड बाई 5, हमारी वैल्यू आई 0.7 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 0.7 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आया हमारा सीमेंट का। ठीक है, हमने जब इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 21 बैग्स। ओके, 21 बैग्स। बैग्स हमारे आए जो हमने टोटल ब्रिक वर्क में यूज़ किए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अब फाइन एग्रीगेट, जो हम उसमें सैंड यूज़ कर रहे हैं, डस्ट आप बोल सकते हैं, रोडी तो इसमें हम यूज़ करते नहीं हैं, बदरपुर बोलते हैं कई जगह पे। ठीक है, तो जो सैंड की क्वांटिटी हमें पता है 4 टाइम्स ऑफ सीमेंट वॉल्यूम, तो 4 × 0.7, तो हमारा आया 2.8 क्यूबिक मीटर हमारा आया वॉल्यूम सैंड का। हमारे पास जो मटेरियल हमने यूज़ किया तीनों हमारे पास आ चुके हैं। ये हमारा सीमेंट, ये है नंबर ऑफ ब्रिक्स, और ये है हमारा फाइन एग्रीगेट सैंड। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में अच्छे से लिख देते हैं। मटेरियल इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, सीमेंट, सैंड एंड ब्रिक। जो हमने क्वांटिटी निकाली थी उसको आप लिख दिए। 21 बैग आए थे हमारे सीमेंट के, सैंड की क्वांटिटी आई थी 2.8 क्यूबिक मीटर, और ईंटें हमारी आई थी 5000 ईंटें। ठीक है, एक बैग का रेट हमने लिया 300, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक रीजनेबल अमाउंट इसमें आप रखिए। सैंड का हमने रेट लिया 250 पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और ईंट का हमने लिया ₹6 पर ब्रिक, एक ईंट का 6 रुपये हमने इसमें लिया। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, 3, 4, 5 जो भी आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी आपका
क्वेश्चन गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, साइट पे हमें इन रेट का पता होता है, मार्केट में प्रेजेंट जो हमारी वैल्यू होती है मटेरियल की उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें रखते हैं, बट एग्ज़ाम में आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, हम अब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाती है हमारी कॉस्ट। ठीक है, हम करते गए और हमारी कॉस्ट आती गई हमारी या इस सीमेंट की, ये सैंड की और ये ब्रिक की। ठीक है, ऐसे ही हमने लेबर जो हमारा इसमें लगा है, हेड मैसन आधा नंबर। हेड मैसन क्या होता है, जो सबसे सुपर सीनियर टाइप वहाँ पे काम करने वाला होता है, वो कुछ देर के लिए आता है और अपने जूनियर को गाइड करके वो चला जाता है। ठीक है, तो आधा नंबर हमने इसलिए लिया कि कुछ देर आया और उसको हाफ डे का हमने वेज हाफ डे के पैसे उसको दिए, तो हाफ नंबर 300 रुपये हमने उसको दिए। ठीक है, 2 हमने मैसन यूज़ किए इसमें, मिस्त्री 500 रुपये पर डे उनकी दिहाड़ी है, तो 1000 रुपये उनके पैसे आ गए। ऐसे ही 4 हमारे पास मज़दूर हमने यूज़ किए, 300 रुपये पर डे का उनका वेज है, 1200 रुपये उनका खर्चा हुआ। 1 हमने वहाँ पे भिस्ती वाटरमैन यूज़ किया जो कि क्यूरिंग वगैरह के लिए काम करते हैं, 100 रुपये पर डे उसका वेज है, 100 रुपये उसमें। और सन्ड्रीज छोटे मोटे काम पिटी वर्क्स जो होते हैं तो उसके लिए हमने 200 रुपये उसमें ऐड किए। ठीक है, तो ये टोटल हमारा आया टोटल ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो मटेरियल और लेबर का टोटल खर्चा आया हमारा ये 39,800 रुपये टोटल मटेरियल एंड लेबर का। इसमें हमने आधा % ऐड किया, किसका, पानी का लिए। ठीक है, जो पानी उसमें यूज़ करते हैं हम या तो मोर्टार मिक्सिंग में या फिर क्यूरिंग में या फिर ब्रिक को गीला करने में, तो उसमें हम आधा % उसका खर्चा ऐड करते हैं। 10% हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तो कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा हुआ ये। टोटल हम जो उसका करेंगे तो आया हमारा ग्रैंड टोटल, या ग्रैंड टोटल है टोटल खर्चा हमारा 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में ये आया है। ठीक है, अब 1 क्यूबिक मीटर में आपको डिस्प्ले करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने करके दिखाया इसमें। रेट पर क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर काम करने में हमारा खर्चा आता है ये कहाँ से आया, इसको आपने जब 10 से डिवाइड किया तो आया आपका वैल्यू ये। ठीक है, 10 क्यूबिक मीटर का ये था और 1 क्यूबिक मीटर का हमारा ये आया। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।